आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक। जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है दीपमाला दीदी, जो कि गुजरात से हैं। और दीदी ने 5 साल पहले अपना हैप्पीनेस टीटीपी कंप्लीट किया था। उसके बाद दीदी सुदर्शन क्रिया काफी लोगों को सिखाया है दीदी ने। तो आज हम उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, पहला कोर्स उन्होंने कैसे किया, कैसे वो इस पद पर आई, और फिर आगे की जर्नी। दीदी आप बता सकते ओके। एक्चुअली मेरा फर्स्ट कोर्स हुआ था 2005 में, सिलवासा में। और मेरे हैप्पीनेस कोर्स टीचर थे आशा बेन देसाई, सिलवासा के। और मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला कि ऐसे कोर्स हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो मैंने सुना था, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है जो इस पद पे मुझे जो गुरुदेव को काफी सालों से उनके साथ वो जुड़ी थी। बट तब मैंने शायद 2000 में उसने मुझे बहुत फोर्स किया था कि तू एक बार गुरुदेव को मिल ले, तू एक बार कोर्स कर ले। तो उस टाइम पे थोड़ा लॉजिकल बहुत चलता रहा, तो मैं सोचती थी कि ये सब में पढ़ना नहीं है, क्या है अभी तो। मतलब मेरी शादी हुई थी तब, और थोड़ा स्ट्रगल भी चल रहा था, तो मैंने वो सब इग्नोर किया। और मैं उसको देखती थी, वो ऑलवेज खुश रहती थी और ऑलवेज उनकी बुक्स पढ़ती रहती थी। तो पर मैंने कोर्स नहीं किया उसके बोलने पे। बट देन आफ्टर 2005 में जब नवसारी से मैं सिलवासा शिफ्ट हुई, तो तब एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि ऐसे कोर्स है, तो उसमें सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छी है, वो तुमको सीखना है। ऐसा तो बहुत उस सुदर्शन क्रिया के बारे में इतना सारा बताया। तो मुझे लगा कि चलो ये सब बाकी का छोड़ते हैं, गुरुदेव वगैरह, बट एटलीस्ट हम लोग ये टेक्निक है क्या है, सीखना चाहिए। कुछ कुछ नया है, इसलिए इतना बोल रहे हैं ये लोग कि ऐसा है आपका। मुझे तब हेडेक बहुत रहता था, साइनस का थोड़ा इश्यू था। तो मैंने उस हिसाब से वो कोर्स ज्वाइन कर लिया 2005 में। हैं। तो फर्स्ट सुदर्शन क्रिया में आई वॉज ब्लैंक। मुझे लगा कि मैं 1 घंटे तक शायद उठी नहीं थी फर्स्ट क्रिया के बाद। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मुझे लगा कि कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। नेक्स्ट डे आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि इतने सालों के बाद मुझे लगा कि मैं अच्छे से सोई हूँ फर्स्ट क्रिया के, सुदर्शन क्रिया के बाद। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई कि नहीं, ये कोर्स में बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद भी मैं एकदम से अंदर नहीं था, आर्ट ऑफ लिविंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, तो इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, मतलब एक हमारे क्लोज फ्रेंड थे मेरे हस्बैंड के। तो उनका 2006 में, 2005 में हम सबने कोर्स किया, 2006 में उनका डेथ हुआ। तो उसके बाद उनकी वाइफ को संभालने के लिए, और उनकी वजह से उनके बच्चों को संभालने के लिए कि चलो अभी इनके साथ कैसे उनको निकाला जाए इतने बड़े सदमे से, इतने बड़े ट्रॉमा से। तो मुझे लगा कि मैंने वो टीचर को पूछा, तो उन्होंने बोला एडवांस कोर्स कर लो। तो बिकॉज ऑफ हर मैं एडवांस के लिए फर्स्ट टाइम वासद में गई 2007 में। तो ये था हमारा बेसिक कोर्स। और उसके बाद 2005 में बेसिक कोर्स किया, और उसके बाद 2006 में ये डेथ हुआ। 2007 में मैं, वो भाभी जो उनका नाम है दक्षा बहन, उनकी वजह से मैंने फर्स्ट एडवांस कोर्स, उनको बाहर निकालने के लिए मैंने वो फर्स्ट एडवांस कोर्स किया था, टीचर के कहने पर कि ये अगर वहां पे जाएगी तो उनका डिप्रेशन भी कम होगा और वो काफी हद तक रिलीफ हो जाएगा उनको। तो मैं उनके साथ ऐसे फर्स्ट टाइम आश्रम गई थी तब। तो एडवांस कोर्स करके आपको काफी अच्छा लगा। फिर आपने वीटीपी के लिए कैसे, क्या किसी ने कहा आपसे या कैसे किया? एडवांस कोर्स के बाद, एडवांस कोर्स में मुझे काफी दिक्कत हुई, बहुत हेडेक हुआ था, बहुत कुछ हुआ। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पे नहीं करना है ऐसा। बट वो भाभी की वजह से मुझे बोला इधर रहना पड़ रहा है, क्या है, सब मॉल में रहना है, व्हाट इज दिस। और हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, तपन भैया, और उन्होंने घर रूम पे, मैं तो सो गई, दूसरे दिन मैं गई नहीं। तो उन्होंने मुझे लेने के लिए भेजा कि भाई उनको लेके आओ यहाँ पे, बिठाओ हॉल में। तो वो आए मुझे लेने। तो मैंने बोला यार हेडेक हो रहा है, यहाँ पे शांति मिलनी चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए, हेडेक क्यों हो रहा है इतना। तो बोला कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ। तो मैं उनके बोलने पे वहां पे चली गई। तो सब चले गए सेवा में, और मैं सो गई थी हेडेक की वजह से। तो मैं जब सोई थी, हॉल में कोई नहीं था, तब कुटीर था, बहुत पुराना ओल्ड कुटीर था गुरुदेव का, जहाँ पे कोर्स चलते हैं, चलते थे उस टाइम पे। इतने बड़े बड़े हॉल नहीं थे वासठ में तब। तो मैं सोई थी और गुरुदेव के दर्शन हुए मुझे, गुरुदेव ने दर्शन दिए, मैं एग्जैक्ट मेरे बाजू में ऐसे वो थे।
मुझे ऐसा भास हुआ, मुझे लगा ये तो ऐसा भास है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, गुरुदेव तो यहाँ पे है नहीं। तो मैंने वो देखा कुटीर में, वहां पे हॉल में कोई नहीं है, उनका फोटो है सिर्फ। मैं थोड़ा डर गई क्योंकि वो लॉजिकल माइंड ज्यादा चल रहा है। तो आज लाइक ऐसे कैसे वो आ सकते हैं यहाँ पे, और इतना वो स्माइलिंग वाला फेस, तो वो मेरे बाजू में थे ऐसे। तो फिर मैं उठ गई, फिर मैंने वापस सोने का ट्राई किया कि मुझे दिख जाए वापस। तो मैंने जैसे आंख वापस बंद की तो वो वापस मुझे दिखे और स्माइल करके ऐसे ऐसे कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं उठ गई। उसके बाद मैंने सब सेवा भी की, पूरा एडवांस मैंने अच्छे से कंप्लीट किया 100% करके। उसके बाद वापस जर्नी, लाइफ जर्नी में कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जॉब करती हूँ। तो मैं इतना फिर भी आटोमी में नहीं थी, सत्संग में जाती थी, बट अच्छा लगा था काफी एडवांस को। तो दक्षा भाभी पे भी काफी इफेक्ट मैंने देखा कि सबको अच्छा लग रहा है, तो हम लोग कंटिन्यू करते रहे सब जो भी है, बट इतना फिर भी नहीं था। उसके बाद जॉब भी चालू थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, बस कभी कभी सत्संग में चली जाती थी। बड़े खिंचाव था, गुरुदेव के साथ कुछ कनेक्शन फील हो रहा था जब से क्रिया किया था। तो उसके बाद जॉब चालू थी, 1 साल ही हुआ था, और सडनली सेकंड मेरा जो सन है उनका, उसका प्रेगनेंसी आया। तो तब मुझे ब्रेक लेना पड़ा कि जॉब में से मैंने रिजाइन कर दिया कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो तब जो मुझे 9 महीने मिले, उसमें वो जो मेरी फ्रेंड थी जो 2000 में मुझे बहुत बोल रही थी गुरुदेव का कोर्स कर लो ये सब, तो तब मैंने नहीं माना था। वो फ्रेंड का कांटेक्ट भी छूट गया था, सब कुछ, मतलब वो वहां पे और मैं यहाँ पे, कभी कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। सडनली गुरु की कृपा समझो, या इतने सारे मिरेकल्स, डेली मिरेकल्स होते थे ऐसे। तो वो प्रेगनेंसी हुई और मैं रो रही थी गुरुदेव के फोटो के सामने कि देखो गुरुदेव, अभी मैं तो गई भी नहीं थी कभी, उनको मिली नहीं थी इतना, बोला आपको देखना है अभी बस, ये जो भी इशू है, जो मुझे जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं वो आप देख लो ऐसे। तो तब मेरी फ्रेंड का सडनली कहीं पे से उसने नंबर ढूंढा मेरा, और उसका कॉल आता है कि यहाँ पे वलसाड़ में एडवांस कोर्स है, तो तू आ जा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से बेड से हिल भी नहीं सकती, तो मैं नहीं आ सकती। तो उसने बहुत फोर्स किया, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बस आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया, और मैं उसको इतना, मतलब हम जब से डे 1 से मिले थे, हमारा इतना कनेक्शन, इतना बॉन्डिंग मुझे फील होता था उसके साथ कि मैं उसको इतना ट्रस्ट करती थी कि वो है तो बस मुझे कुछ चिंता नहीं है। तो फिर मैं चली गई। तो तब मुझे एडवांस कोर्स में भी बहुत सारे अनुभव हुए प्रेगनेंसी में, और जो भी मेरे कॉम्प्लिकेशंस थे वो बहुत कम हो गए, और डॉक्टर भी थोड़ा शॉक हो गए। और वो 9 मंथ्स इतने सारे मिरेकल हुए मेरे साथ, क्योंकि मैं गुरुजी को फोटो के आगे मैंने सिर्फ हाथ जोड़ा था, ना कभी मैं गुरुदेव को मिली थी, ना कभी मैं वहां पे गई थी। बट मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे माँ बाप ध्यान रखते हैं बेटी का प्रेगनेंसी में, तो मेरे मेरे पेरेंट्स जॉब करते थे, वो सूरत थे, मैं सेलवास में थी। तो मम्मी ने बोला कि मैं लास्ट में तुम्हें जब जरूरत होगी तब मैं आऊंगी। मैं उठ भी नहीं पाती थी, इतना मुझे कॉम्प्लिकेशन था। उसमें से मुझे एडवांस कोर्स कराना, मतलब इट वाज वो दिमाग के बाहर की बात, सोच में भी हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं लाइफ में, सब कुछ तब बदल जाता है। मेरे आसपास वाले लोग बोलते हैं हाँ हाँ तुम जाओ, मतलब सब कुछ बदल गया। और फिर मैंने एडवांस किया, उसके बाद मैंने वापस दूसरा एडवांस 9 महीने में किया, तो वो कॉम्प्लिकेशन सब और क्लियर हो गए। बट डर के मारे कि कुछ भी करके मैंने गुरु पूजा, सहज समाधि, वो सब किया, तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा। काम नहीं है, तो काम के बिना मुझे रहने की आदत नहीं थी, सुबह से एकदम हेक्टिक शेड्यूल से डायरेक्ट वो कर दिया। बट मैंने ये सब किया 9 महीने, तो उसका मुझे रिजल्ट इतना अच्छा मिला कि मैं अभी बता भी नहीं सकती कि वो इतना पावरफुल प्रोसेस है। सहज समाधि और एडवांस कोर्स, जब प्रेगनेंसी होती है तब मेरे बच्चे को सब कुछ अंदर से हील कर दिया, उसका ग्रोथ इतना अच्छा हुआ। मतलब आई वाज लाइक कि कौन है, मतलब गुरुदेव आप कौन हो। मतलब मैंने ऐसा हाथ पकड़ा था 9 महीने, जैसे मैं अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि नहीं, वो तो मिरेकल था, वाज लाइक मिरेकल। और उसके बाद उसका बर्थ होता है तो डॉक्टर भी शॉक हो जाती है। 2 टीचर की प्रेजेंस थी, मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरे साथ, वो फ्रेंड का वापस कमबैक होना, इट वाज आल्सो मिरेकल। ये सब गुरु स्टोरीज है।
मतलब गुरु का ही मिरेकल है। डेली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बस वो ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने मुझे एक हर दिन बताया कि आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर विथ यू। और वो मिलते भी नहीं, ना कॉल था तब, ना फोन नंबर मेरे पास, ना कुछ बातचीत। बट 9 महीने बाद पवित्र का जन्म हुआ सडनली। 2009 में जन्म होता है, 2010 में गुरुदेव मुंबई आते हैं, मेरे हस्बैंड फोटो लेके वहां पे जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं, वो बोलते हैं ये तो पवित्र है, उसका नाम पवित्र रख दो। मतलब वो नाम देते हैं, ना मिले हैं इतना ज्यादा ना कुछ। तो समथिंग ऐसा लगा कि मेरा लाइफ पूरा उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे क्या होगा, कैसे करेंगे, इस बच्चे का जन्म होता है, ये सब मिरेकली चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो गया। जैसे ही उसका जन्म हुआ मुझे सिलवास छोड़ना पड़ा, वापी आ गए, शिफ्ट हो गए हम। वापी आने के बाद मेरा ग्रोथ और स्पिरिचुअली बढ़ गया, क्योंकि जॉब नहीं है, घर पे हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डीएसएन में भेजा, वो काफी मिरेकल था कि वो मुझे भेज रहे कि तुम डीएसएन करो, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन ज्यादा बढ़ गया था कि मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगी, मेरे को चाय तो चाहिए ही, ऐसे बहुत सारे कंफर्ट जोन थे। तो उन्होंने बोला कि ये डीएसएन कोर्स अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम कर लो। और मैं डर भी गई थी, ये प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा मुझे डर भी था बहुत सारा। तो बोले कि ये सब ठीक हो जाए। तो मैंने सूरत इतने छोटे बेबी को मेरे पापा मम्मी के पास रख के मैंने आनंद राजेंद्र का 2010 में साथ मेरा स्टार्ट होता है वॉलेंटियरिंग। तब तक मैं सिर्फ सिंगर थी, तो सिंगर हूँ, तो मैं सत्संग करती थी और सत्संग से सेवा करती। मुझे लगता था कि आई कैन कनेक्ट विथ डायरेक्टली विथ गॉड। मतलब जब भी मैं भजन में आल्टो फिल्म के भजन गाती थी तो मुझे लगता था कि इससे ज्यादा तो अच्छी कोई बात है ही नहीं, बस ये कर लिया, एक भजन भी गा लिया, तो मेरा तो सोल का मैंने सेवा वॉलेंटियरिंग स्टार्ट, क्योंकि पवित्र का बर्थ ने मुझे बता दिया था कि वो कौन है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में कि ऐसे फोटो को रोने के और एक हाथ जोड़ने के आपको मेरा ध्यान रखना है। एंड ही वाज देयर ऑलमोस्ट, मतलब एवरी टाइम ही वाज। एक बार तो रात को पूरी रात गैस चालू था, पूरे घर में गैस की स्मेल थी, मेरे बेडरूम बंद था, मेरा बेडरूम। और गुरुदेव का गुरु पूजा हुआ था अगले दिन, दिया चालू था। मैं जब बाहर निकली मेरे को सांस नहीं लेने को हो रहा, मेरी कमर को भी इतनी खांसी हो। वापस फटाफट मैंने दरवाजा बेडरूम का बंद कर दिया। बट यू वोंट बिलीव, पूरे हॉल में गुरुदेव का फोटो था, दिया चल रहा था, गुरु पूजा का दिया बुझा ही नहीं पूरी रात। और उसमें कुछ नहीं हुआ, वो गैस पूरा लीक था पूरे घर में। बट दैट वाज आल्सो मिरेकल। और एवरी डे, मतलब एवरी डे एवरी मिनट मुझे वो बता रहे थे कि आई एम देयर विथ यू। मतलब कैसे, हाउ, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक कोर्स किया, वो भी एक भाभी को और उनके बच्चों को बहुत जरूरत थी। तब मुझे लगा कि मेरा प्लान था तब मेरी बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का 2005-06 में। तो मेरा सब पेपर वर्क रेडी था कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो सडनली ये बेस्ट फ्रेंड थे, हम लोग इतने क्लोज थे सब, तो फैमिली था, सबने साथ छोड़ दिया था उनका। तो मुझे लगा ये बच्चों को भी जरूरत है मेरी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बात किया, और मेरे हस्बैंड भी काफी क्लोज थे वो फ्रेंड से। तो उन्होंने बोला कि हम अभी कैंसिल करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का। हमने सब कैंसिल कर दिया। और उनको उसमें से बाहर निकालते निकालते मैं कब अंदर चली जाती हूँ। वो उनका एक स्टाइल है गुरुदेव का ये भी, कि वो सब स्टाइल में करते हैं। तो हर स्टाइल मुझे बताते भी है कि देखो, हाँ ऐसे। जब भी मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ अपना प्लान करूँ, कि मैं मेरे लिए कुछ प्लान करूँ, बट वो नहीं होता है। इट वाज लाइक हिज प्लान कंटिन्यू गोइंग ऑन। डीएसएन के बाद मैंने वो सब सेवा स्टार्ट किया। और 2010 में एक ऋषि, सॉरी 2010 में मुझे एक इवेंट में जाने को मिला गुरुदेव का। तो वहां पे मुझे इतने सारे अनुभव मिले कि मुझे पता चला कि मुझे कुछ करना है इसमें भी ज्यादा ऐसे। तब तक मुझे था कि ये बच्चा है उसको बड़ा कर, बट उसको बड़ा करते करते भी मैं डीएस इनके बस सारे नव चेतना शिविर, बाल चेतना शिविर सब ले रही थी।
बट वो ऐसे ले रही थी कि हाँ गुरुदेव ने ही पवित्र को बर्थ दिया है, पवित्र का जो भी हुआ है वो मिरेकल है मेरे लिए। तो उसकी वजह से मैं डीएसएन के बाद एक दिन बैठी नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यूअस शिविर, कोई भी स्लम एरिया मैंने आजू बाजू का गांव कुछ भी हो कहीं पे भी बाकी नहीं रखा, जहां पे भी लोग मिले वहां पे शिविर। तो मुझे ऐसा कभी मन नहीं हुआ कि मैं टीचर बन जाऊं या ऐसे कुछ। बट मेरी फ्रेंड जो थी वो आर्ट ऑफ लिविंग में काफी आगे थी, बेलगोर आश्रम में वो आश्रमाइट थी, वो फुल टाइम टीचर थी, उर्वशी वखारिया। तो वो तब कुरुक्षेत्र में इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो उसने मुझे बोला कि तू इधर आ जा, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मेरी फ्रेंड है तो मेरे को तो दर्शन गुरु जी के मिल ही जाएंगे। तो मैंने, वो बहुत छोटा था पवित्र भी तब, तो मैंने बात मेरे हस्बैंड को बोला, तो वो भी मिरेकल था, इट वाज लाइक अनदर मिरेकल। उसे तुरंत हाँ बोले, हाँ तुम जाओ, मैंने ट्रेन का बुकिंग हो गया। मतलब जब वो चाहते हैं उनके पास बुलाना तो मुझे कुछ भी सब हो जाता है, एवरीथिंग इज डन। तो फिर मैं सब बुकिंग हो गया और उन्होंने हाँ बोला। तो मैं सोची अच्छा मैं कुरुक्षेत्र जा रही हूँ, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं उनको मिलने जा रही हूँ। तो मैंने बहुत सोचा था हाँ मैं तो वहां पे जाऊंगी और गुरु जी को मिलूंगी, उनके साथ रहूंगी ऐसा। जब से मैं गई तब से वहां पे मैं सत्संग कर रही थी, वाज लाइक प्लान, वो सब गुरुदेव का प्लान था। मैं वहां पे गई, वहां पे मेरी फ्रेंड थी, वो मैं बहुत खुश हो गई उसको देख के, मिलके। फिर वो लोग क्या काम कर रहे थे, इट वाज लाइक वहां पे भी इतने मिरेकल्स सुन सुन के मुझे लगा कि यार ये तो अमेजिंग है। तो फिर मैं वहां पे पहुंचती हूँ तो वहां से बोलते हैं कि सत्संग सिंगर नहीं है तो आपको सत्संग करना है। तो इट वाज लाइक अनदर गुरु स्टोरी। मैं वहां पे गई, तुरंत ही मुझे एक सत्संग जो कैंसिल हो गया था उसको वापस करना था। तो मैं तो अपने आप पे डाउट, मैंने बोला ये भगवान, अभी यहाँ पे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि आप जाओ बस हो जाएगा, आपको वो कैंसिल हो गया, सत्संग सिंगर नहीं थे अभी आपको करना है। मेरा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे ऐसे ही हो जाएगा। मैं वहां पे गई मंदिर में, एक भी जन नहीं, ऑनर था मेरे कर। मैंने गुरुदेव, मेरे साथ दो लड़के थे, मैंने उनको बोला ये बैनर वैनर लगा दिया, हम बैठ गए। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पूरे मंदिर खाली, कहाँ पे सत्संग करे। झूलेलाल जी का मंदिर था, मैंने उनको प्रार्थना किया, मैंने बोला यहाँ पे सत्संग करना है। तो फिर मैंने गुरुदेव के फोटो को प्रार्थना किया, बैठ गई, आंख बंद करके गणपति के भजन से स्टार्ट किया, 5 आए 6 आए। उसके बाद जब मैं सत्संग एंड करती हूँ तब स्वामी जी आते हैं वहां पे पद यात्रा करते हुए, और वहां पे कम से कम 100-150 लोग थे। जब मैंने वहां पे सत्संग एंड किया, वो गुरुजी आने वाले थे तो हमको सबको इनवाइट करना था। तो उसके बाद दूसरा सत्संग ओपन में, फिर उसके बाद कंटिन्यूस में वहां पे सत्संग थी। चित्रा दीदी वहां पे आने वाली थी तो मुझे काफी टाइम मिला उनको जानने का, चित्रा दीदी। तो उनके साथ मुझे रखा गया। तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे मैंने कुछ काम नहीं किया, और मैं सडनली चित्रा रॉय जी के असिस्टेंट थी वहां पे। तो मैं तो मजे कर रही थी, चलो अच्छा है अभी मेरे को भी गुरु जी के साथ। तो मैं चित्रा जी के साथ डायरेक्ट स्टेज पे, और गुरु जी मुझे देख कर मैं गुरु जी को देख रही हूँ। तो इट वॉज लाइक मेरे लिए वो अनदर मिरेकल था। बिकॉज मैं तो आई थी ऐसे ही कि मुझे दर्शन हो जाए, बट ही वॉज विथ मी। मुझे ऐसा मतलब हर पल मुझे बताया कि मैं हूँ ऐसे। तो लाइफ में जब से वो मिले हैं अभी तक की जर्नी में, मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज प्लान फॉर मी। मुझे ऐसा कुछ मैं सोचूंगी और हो जाए ऐसा नहीं, वो जब सोचेंगे जब वो चाहेंगे वो बुला लेंगे, जब मेरा आश्रम जाना होता है वो सब फिक्स होता है। तो इट वॉज लाइक दैट। और उसके बाद इतना सब डीएसएन के बाद, सेवा के बाद मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं टीचर बन जाऊँ। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी ये सब कर ही रहे, सत्संग तो इतने सारे में करती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता है, घर का भी देखना है बच्चों का भी देखना है। तो आई वॉज हैप्पी। यहाँ पे एक इवेंट होती है गुरुदेव की वापी में, तो तब हम लोग ने सेवा किया वो इवेंट में, हमको बहुत सीखने को मिला। कॉर्पोरेट इवेंट था और सत्संग भी था। तो मैंने सत्संग कोऑर्डिनेटर थी मैं, तो मैंने पूरा, गौतम डाबिर जी थे तो उनका सत्संग ऑर्गेनाइज किया, वो चांस मिला मुझे। तो कॉर्पोरेट इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का चांस दिया गुरुदेव ने मुझे, तो आई वॉज हैप्पी। मैं वॉलेंटियर टीचर तो थी नहीं, बट मैं खुश थी। मैं जो भी करती हूँ 100% देती हूँ, और आई वॉज एवरी टाइम आई एम हैप्पी। मैं देखती हूँ कि मैं खुश हूँ, बस ये सब कर, मुझे और कुछ नहीं है। बस उनको मैं मिली तो वहां पे एक जगह पे वो टीचर्स मीट था। तो गुरुदेव मेरे साथ वॉक करके करते करते चलते बात करते, मैं और गुरुदेव ही थे।
तो मैं और गुरुदेव बात करते करते चल रहे थे, सडनली वो हॉल आता है और गुरुजी स्टॉप हो जाए, तो मैं भी स्टॉप हो गई। तो फिर गुरुजी ऐसे करके देखते हैं मुझे और फिर ऐसे करके वो हॉल में जाने के लिए चलते हैं, तो मैं वहीं पे हूँ और वो हॉल का दरवाजा खोलते हुए पीछे ऐसे देख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं अकेली थी वहां पे, सब टीचर्स अंदर बैठ गए थे, तभी गुरुजी को बुलाया था। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा ना, तो मैं वहां पे रोने लगी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट आई एम नॉट टीचर, सो यू आर हियर। तुम बाहर हो और मैं जाऊंगा अंदर और सब टीचर्स की मीट होगी, ऐसा। तो मुझे वो फील हुआ लेफ्ट आउट। तो उस टाइम पे मुझे इतना लेफ्ट आउट फील हुआ कि मैं वहां पे ही रोने लगी। मैं उनको जाते हुए देख ही नहीं पाई कि मैं बाहर हूँ और वो अंदर है और सारे टीचर्स है, मैं टीचर्स नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ ऐसा। तब मैंने सोच लिया कि चलो मैं टीचर्स मीट अटेंड करने के लिए टीचर बन जाऊंगी। कि कभी भी गुरुदेव के साथ टीचर्स मीट होती है वासद में, तो कभी भी मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ। ये क्यों, मतलब मैं जहाँ पे भगवान मतलब गुरुदेव होंगे मैं वहां पे होंगी, ऐसा सोच के मैंने सोचा कि मैं टीचर बन जाती। तो उसके बाद बीटीपी वो अनदर मिरेकल, चेतांशी दीदी, उसके बाद वो उनका कॉल आता है एक दिन कि आपके हस्बैंड को बीटीपी कराना है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं बोलती हूँ उनको, वो कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो दो दो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था और पूरा पूरा दिन कहीं पे भी देना पॉसिबल नहीं था। अनदर मिरेकल गुरु स्टोरी, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम बताओ उनको। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है और मुझे नहीं करना बीटीपी। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उनका वापस कॉल आता है, तो बोला तेरा हुआ है? मैंने बोला कि नहीं। तो बोला मुझे तो लगा तुम टीचर हो। मैंने बोला नहीं मेरा तो बीटीपी नहीं हुआ। तो चेतन सिद्धि ने बोला कि नहीं तू चुपचाप सुबह आ जा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे दोनों बच्चे घर पे हैं और उनका स्कूल है, उनका खाना, और वो पवित्र बहुत छोटा था तो किसके भरोसे छोड़ो। बोला सब मैनेज हो जाएगा, बस तू आ जा। तो वापस ये सोचने लगी मैंने, मेरे हस्बैंड को बोला कि ये बोल रहे कि सब हो जाएगा तुम आ जाओ। तो बोले कि देखो तुम कैसे मैनेज करते हो, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, दो दो दिन पूरा दिन देना था। तो फिर मेरे बड़े बेटों को बोला कि ऐसा है तो तुम छोटे को देखोगे क्या, तो उसने तुरंत हाँ बोल दिया। मैंने हाँ बोला इनको, मेरा रात को फॉर्म भरा, सुबह क्या टीपी में। तो जब भी कुछ होता है तो ऐसे होता है ब्लास्ट की तरह, जो मतलब स्टाइल में नहीं भाई, तो डायरेक्ट ऐसे एंट्री, कहीं पे भी जाओ तो सब ऐसे हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता कभी कि ये हमारे समझ से बाहर है। हम इतना सोचते हैं गुरुदेव का प्लानिंग क्या होता है हमको नहीं पता है। तो वीटीपी ऐसे हो गया। उसके बाद मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू था, ब्रेन ट्यूमर निकला मुझे, तो वो एक अनदर प्रॉब्लम आ गया लाइफ में। तो मैं हमेशा ऐसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, मतलब जिम जाती थी और योगा सब मुझे अच्छा लगता था करना। सडनली एक बार पद्म साधना करते हुए मुझे ज्यादा चक्कर आने लगे और बहुत सारे टाइम से मुझे ये सब हो रहा था कि कुछ भी ऐसा करने जाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी उसका करा लेते हैं एमआरआई। तो एमआरआई में आया ऐसा, तो मेरी लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। अभी एकदम सब फैमिली मेंबर्स टूट गए, मैं थोड़ा एकदम ये हो गई, शेकन हो गई। मुझे लगा अभी मैं कैसे करूंगी क्या करूंगी, बहुत छोटे हैं दोनों। तो काफी सारा इमोशनल फेज गया वो। बट उसमें से भी उन्होंने किसी न किसी को बेच के स्वामी भोग्य थे जो मतलब फैमिली चाहिए हमारे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे करो। मेरे हस्बैंड को गाइड किया, ऑपरेशन नहीं करना है। गुरुदेव को पूछा तो उन्होंने बोला ऑपरेशन नहीं करना है। तो उसमें भी उन्होंने ऐसे निकाल दिया वो फेज भी। थोड़ा हुआ दिक्कत मुझे एक्सेप्ट करने में कि ऐसा है मुझे। तो फिर मैं टीटीपी के बारे में सोच नहीं सकती थी कि मैं टीटीपी में जाऊं। फिर ये अनदर गुरु स्टोरी, ऐसे लगा कि अभी वीटीपी के बाद ऐसे क्या करूंगी, क्योंकि वीटीपी में इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे मुझे हेल्थ के, तो अभी टीटीपी में तो क्या ही होगा। मैंने सरेंडर कर दिया। फिर जब टीचर्स का जो आता है फॉर्म भरना ये सब, तो मैंने सोचा कि नहीं आई एम नॉट एलिजिबल, मैं नहीं जा सकती ऐसा।
तो फिर 2-3 जन ने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं हो जाएगा, तुम इतना सब वो मत करो, गुरुदेव पे फेथ रखो। मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, तू एकदम डेडिकेटेडली तू काम करेगी, तुझे टीचर बनना ही है। तो मैं ऑलवेज, उर्वशी है मेरी फ्रेंड, अल्पा है, वो सबको बोल पूछती हूँ कुछ भी होता है, तो दे गाइड मी गुड। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं तू कर, हो जाएगा। तो मैंने फॉर्म भरा, फिर मैं टीटीपी में गई। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ, बट एक बार आया कि बस अभी नहीं होगा। 5th डे मैंने, हमारे टीचर थे अमोल वागले जी, तो इज वेरी कूल, और मुझे अच्छा लगा कि वो एकदम शांति से कोर्स ले रहे थे। तो हम लोगों को भी ऐसा इतना वो नहीं था प्रॉब्लम टीटीपी में। तो बहुत अच्छे से वो फन वे में लर्निंग करा देते हैं, और इतना अच्छे से उन्होंने सीखा हमको टीटीपी। तो 5वें दिन मैं उनके पास गई, मैंने बोला मेरे को जाना है घर, मेरे को टीटीपी नहीं करना है। तो मैं रोने लगी बहुत, मतलब मुझे करना ही नहीं है। तो इतना मुझे पेन हुआ था कि मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, मतलब वो एक प्रोसेस था, उसमें मुझे लगा कि बस नहीं होगा मेरे से गुरुदेव, ये सब मेरे बस का बात ही नहीं है। तो 5th डे इट वाज अनदर मिरेकल। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने तो बोला क्यों जाना है आपको? तो मैंने बोला नहीं सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को जाना है, बस मुझे करना ही नहीं है टीटी। तो बोले नहीं नहीं आपको नहीं जाना है, आप बैठो, सब हो जाएगा ठीक। मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला ठीक, मेरे को जाना है। बोले आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा ये स्पॉन्डिलाइटिस का भी ये, हमने तो बहुत अच्छे से फॉर्म भरा होता है ना। तो फिर मैंने बोला कि कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, शाम तक सब ठीक हो जाएगा, तुम कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने बोला चलो एक बार, मतलब आप तो बोल रहे हो बट मेरे से नहीं हो रहा है। तो बोला नहीं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। वो 5th डे अगर कोई और टीचर होते और उन्होंने बोल दिया होता कि अच्छा नहीं हो रहा है, वो बैक, तो मैं तो टीचर नहीं बनती, क्योंकि मेरा एकदम डिसीजन वो परफेक्ट होता है, मैं जो करती हूँ 100% करती हूँ, नहीं होता है तो नहीं करती। तो मेरा ऐसा है, करना है तो ठीक से करना है, वरना नहीं करना है, ऐसा। तो फिर मैंने सोचा ये वापस क्यों, मुझे अभी ठीक है चलो देखते हैं। शाम तक मैं एकदम खुश थी और मुझे पता ही नहीं चला मैं प्रोसेस कर रही हूँ, और इट वाज गॉन, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ गया, पेन वेन सब गया। तो गुरुदेव ने मतलब तब बताया कि और उन्होंने भी बोला, सर ने भी, अमोल वाग्ले जी ने भी, कि तुम्हारा बॉडी कितना भी आपको सपोर्ट ना करे, बट आपका माइंड अगर स्ट्रांग होगा तो आप उसमें से सर्वाइव कर जाओगे। तो वो ट्रेनिंग था, वो मजा आया। धीरे 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 5th डे, 6th डे, 7th डे, 8th डे, धीरे धीरे मुझे थोड़ा पेशेंस बढ़ा, थोड़ा मुझ पे भी मेरी बॉडी कैसे सपोर्ट करिए नहीं करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब समझ आया। तो 2018 में टीचर बनी। मैंने सोची अच्छे टीचर, मुझे बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अमोल वागले जी जैसे टीचर मिले हैं, कि उनकी वजह से मैं टीचर तो बन गई, मतलब। तो उसके बाद गुरुदेव ने जब मैनुअल दिया, तो वो एक पूरे लाइफ में मुझे वो जो मोमेंट याद आता है, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट तो मेरी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मदर होना, जब मेरा फर्स्ट बेबी मेरे हाथ में आया था, वंश, तो दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं ऐसा सोचती थी कि जब मेरा वंश आया था, मैं 1 वीक तक, मुझे याद है, मैं सोई भी नहीं। दोनों बच्चे जब भी आए थे लाइफ में मेरे हाथ में, ना मैं सोती थी ना कुछ में, मतलब इट वाज लाइक द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, राइट, किसी भी माँ के लिए। बट जब गुरुदेव ने ब्लेस किया मैनुअल के साथ, तो वहां पे ही रुक गया सारा समय, सब मतलब एवरीथिंग वाज लाइक, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, कि आज मैं सही मायने में उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ। जबकि मैं सोची थी मैं जो कर रही हूँ वो सब ठीक ही है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट, सब आपको सीखना पड़ता है कैसे क्या करना है। उसके बाद अमोल सर का बहुत गाइडेंस मिला मुझे, उनका कोर्स असिस्ट करने के लिए मिला। मैंने उनके काफी एक टॉक ऑर्गेनाइज किया हमारे सिटी में, तो उनकी आने की वजह से हमारे सिटी में भी काफी पॉजिटिविटी, सारे वाइब्रेशन चेंज हो गए, सब कुछ अच्छे से सब जुड़ गए। एंड वाज लाइक, मुझे अच्छा लगने लगा कि कोर्स कैसे लेना है, और मैं सीखने लगी कि कैसे क्या, बिकॉज वो मेरा गोल नहीं था। मुझे लगा कि ये सब कोर्सेज वोर्सेज लेना ठीक है अभी, कभी कभी कभी,
जब सर आए लाइफ में तो वो थोड़ा पार्ट पूरा वो चेंज हो गया। तो टर्निंग पॉइंट लाइफ का स्टार्ट होता है 2018 से। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लर्निंग हुए लाइफ में। तो गुरुदेव ने और स्ट्रांग बना दिया। और 2018 के बाद नॉन स्टॉप अनस्टॉपेबल लाइक डूइंग वर्क गुरुदेव का। एवरी मंथ एक कोर्स लेना था मुझे और अल्पा कोटेड में, और मेरी फ्रेंड है बड़ी अल्पा कोटेडिया, वो मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उर्वशी एंड अल्पा। तो अल्पा इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरा कि मैं कुछ भी कोई भी कोर्स लेती हूँ तो वो मेरे साथ होती है, हम दोनों एक ही साथ कोर्स लेते हैं। और कोई भी कोर्स मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ तो वो हमेशा मुझे इतना सपोर्ट देती है कि मुझे लगता है कि हो जाएगा, व्हेन शी इज देयर हो जाएगा। ऐसा होता है ना कुछ कि भाई ये है तो हो जाएगा, ऐसे वो है उर्वशी है तो मुझे अच्छा गाइडेंस भी मिल जाएगा, वो है तो सब हो जाएगा, अल्पा है तो एवरीथिंग इज देयर। तो ऐसे वो अल्पा का सपोर्ट मुझे, अमोल सर का जितने भी कोर्स मैंने ऑर्गेनाइज किए उसमें अल्पा और समीर भाई है यहाँ पे, एक टीचर है हमारे, उन्होंने मुझे मतलब काफी सपोर्ट किया कि कुछ भी होगा तो हम लोग है सब मिलके करते हैं, तो इट्स टीम। और जब भी सर आए तो सबके परसेप्शन चेंज हुए कि ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है। मेरे तो बहुत सारी बाउंड्रीज टूटी, बहुत सारे कंसेप्ट मेरे चेंज हुए कि क्या करना चाहिए टीचर बन के, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। तो बस मैं सब उनके पास उनके कोर्सेज आशीष करते रहते, मैं थोड़ा बहुत बहुत तो नहीं बट मैं सीखी हूँ थोड़ा ऐसे। तो उसके बाद अभी ये गुरुदेव का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का भगवान ने वापस मौका दिया। तो वो इवेंट इट वाज अनदर मिरेकल। तो 2018 के बाद मैंने सीक्रेट ऑफ जॉयफुल लिविंग करके एक टॉक रखा था, कॉर्पोरेट टॉक था अमोल सर के लिए। तो वो 700 पीपल आए थे वो टॉक में। तो वो बहुत सक्सेसफुल टॉक रहा। उसके बाद उनका एक मेगा हैप्पीनेस कोर्स रखा, उसके बाद IXL आई, उसके बाद दूसरा IXL आई, उसके बाद DSN, उसके बाद वासद आश्रम में मैंने उनका DSN ऑर्गेनाइज किया। कि सबके वो कंसेप्ट टूटे, मेरा एरिया, मेरे टीचर, महाराष्ट्र, गुजरात। तो वो सब मैंने सोचा कि चलो कोई अच्छे टीचर आके, TTP टीचर आके जब DSN लेते हैं तो वो कुछ अलग होता है, तो सबको अलग अलग कुछ फ्लेवर मिले। तो उस हिसाब से मैंने DSN वहाँ पे भी सब टीचर्स को मिलके हमने ऑर्गेनाइज किया, वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। तो मुझे कॉन्फिडेंस ना बढ़ता ही गया, तो जब मैं कुछ एक स्टेप के बाद कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे वो ऐसे ऐसे मुझे पता ही चला, पता नहीं क्या क्या वो ट्यूमर तो साइड पे ही रह गया। आई एम रियली थैंकफुल टू अमोल सर एंड माय फ्रेंड उर्वशी एंड अल्पा। वो लोग हमेशा मुझे, मतलब ऐसा बिजी में रहती हूँ कि मुझे ये सब याद नहीं रहता कि मुझे इतना बड़ा ब्रेन ट्यूमर है, यू नो सब। अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं सोई होती कहीं पे कोने में, मैं क्या करती अभी, काम भी नहीं कर पाती। एंड मेरे साथ गुरु की ये शक्ति नहीं होती तो मैं, गुरुदेव नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। और पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में मेरे को ये लोग लेके जाते और ऑपरेशन करा देते, बट तो सब कुछ वो कर रहे थे और मैं बस देख रही हूँ साक्षी भाव से, एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड मी। इतने साल में इतना सारा चेंज हो गया। मैं जब आपको बता रही हूँ तो आई एम ऑल्सो शॉक्ड, यू नो, कि भगवान कैसे काम करते हैं हमारे द्वारा, मतलब वो कैसे काम करते हैं हमारे द्वारा, वो मैं साक्षी भाव से कंटिन्यूअसली देख रही हूँ। मतलब मैं अनस्टॉपेबल कोर्सेज जो भी आते हैं वो लेती गई। और गुरुदेव का इवेंट अभी ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, उसमें बहुत बड़ा गुरु स्टोरी, सबने बोला ये नहीं होगा, मैं और मेरी फ्रेंड अल्पा उन्होंने हो जाएगा। तो काफी टास्क था और बहुत टफ था, और हमने कुछ हाई फाई फीस रखा था, तो काफी चैलेंजेस आए। और सबने बहुत, वो बोलते हैं ना कि जो भी आप कुछ करने जाओ तो बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं। तो इतने सारे मतलब हमको मिले कि नहीं 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 होगा नहीं होगा। डेली मेरे मतलब मुझे इतना सब बोलने वाले थे कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, मतलब लास्ट मोमेंट तक हमको, लास्ट हमने गुरुदेव को कॉल किया, वीडियो कॉल, उन्होंने उठा लिया। तो मुझे लगा कि ही इज देयर, सब हो जाएगा। यू वोंट बिलीव, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था, इतना ऐसा सोर्स नहीं था, इतना कुछ नहीं था, बट ओनली गुरु ग्रेस है
एक बोलते हैं ना कमिटमेंट गुरुदेव के प्रति, कि नहीं अगर काम करना है तो वो वही करते हैं और सब हो जाता है ऐसे। तो बस एक संकल्प था मेरा, मेरी फ्रेंड का, अल्पा का, और उर्वशी आई, उससे भी संकल्प लिया। और हमारे वापी के पूरी टीम, टीचर्स थी, जिन्होंने इतना मुझे सपोर्ट दिया। वो भी हिल तो गए थे, कैसे होगा कैसे होगा, मतलब बहुत टफ, बट ऐसे उन्होंने स्टाइल में किया कि सब देखते रह गए। और फिर वो घर पे आए मेरे, तो वो भी मिरेकल था। वो भी नहीं होना था, सब बोल रहे थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आई वाज लाइक वो बोल के गए हैं शायद, मतलब वो आ जाएंगे, तो मुझे अंदर से वो कॉन्फिडेंस था। एक दृष्टि दी है मुझे, क्या सही है क्या गलत है। आफ्टर टीटीपी बहुत कुछ चेंज हुआ है, 2018 से तो मैं बोलती हूँ मेरी लाइफ में इतना सारा उतार चढ़ाव आया है, बहुत टफ टाइम गया है, बट मेरे जो एकदम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे, वो सब मेरे साथ खड़े हैं, अभी भी खड़े थे और खड़े हैं। जो ऐसा दिखावा करते थे कि भाई मैं साथ में हूँ, अपने हैं करके, वो सब छोड़ के चले भी गए हैं। और बट जो है वो है साथ में। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव उन लोगों के द्वारा मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। और वो घर पे आए, मेरे साथ एक रूम में बैठे थे, और वो खाना खा रहे थे, और मुझे मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो वो मुझे नॉर्मल करने के लिए सब बातें पूछ रहे थे। तो जब वो घर पे आए तो दैट वाज मिरेकल। जैसे मैं कोई नहीं हूँ, मैं ज्यादा बहुत ही बेंगलोर आश्रम नहीं जाती हूँ, नहीं ज्यादा मैं उनसे इतना, बट आई एम नो बडी, बट ही वाज देयर इन मार्च अभी। बस वो घर पे आए, वो दैट वाज अनदर मिरेकल। मतलब वो जब घर पे आए और वो खाना खा रहे थे, तब वो मुझे बोल रहे थे कि सब बदल गया ना। तो मतलब मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने नॉर्मल करने के लिए सब कोर्स की बातें की, तूने क्या क्या किया अभी तक। हाँ लास्ट टाइम में आया था तो सत्संग था, मतलब नहीं सत्संग भी था, गुरुदेव ये इवेंट भी थी साथ में, और सत्संग भी था। हाँ याद आया फिर। ऐसे नॉर्मल करने के लिए वो सब बातें कर रहे थे। और मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, मैं और वो साथ में बैठे हैं। और मैंने सिर्फ इतना बोला कि मतलब सब बातें की कि अभी तक क्या क्या किया, तो सब जर्नी बताया कि ऐसे हमने ये कोर्स किया, ये किया ये किया, अच्छा उसमें कितने पार्टिसिपेंट है, ये सब पूछा उन्होंने, सब डिटेल में पूछा। तो मैं समझ गई कि गुरुदेव को काम करना है, ऐसा बोल गए इनडायरेक्टली, अभी काम करना है फिक्स। बस बाकी कुछ बात नहीं हुई, मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुदेव आप घर पे आए, मैं तो धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। तो बस मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, गुरुदेव आप घर पे आप ये खाना खा रहे हो मेरे सामने, मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है। तो मैं रो रही थी ऐसे, तो वाज लाइक मतलब, तो वो ये मेरी लाइफ टाइम मेमोरीज है। मुझे लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कल भी मैं अगर ऊपर पहुंच जाऊं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। आई एंजॉयड माई लाइफ, आई एंजॉयड माई ऑल गुरु मूवमेंट्स। उन्होंने मुझे आई से क्या क्या बताया है, जो बातें की है, उन्होंने जो मेरे सर पे हाथ रखा है, अनसीन हैंड, उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा है, और द वे ही डूइंग वर्क थ्रू मी, मैं सोच रही हूँ कल भी अगर कुछ हो जाए तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं टीचर बनी। और सुदर्शन क्रिया जितनी जल्द लोग कर ले उतना अच्छा है उनका, मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्म इतने सारे लोगों की हुई है। ये तो मेरा एक का गुरु स्टोरी, बाकी सबकी लाइफ में इतनी गुरु स्टोरीज है। तो ये गुरुदेव की इवेंट सबसे बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा मिरेकल। बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम कम हो जाएगा सब बताने में, इतनी सारी चीजें हुई उनकी इवेंट करते करते, मुझे बहुत कुछ लर्निंग मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी मेरी टीचर्स की। और एज ए डीटीसी मैं सबको साथ लेके चल रही हूँ कि नहीं, सब मतलब एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा सोच सोच के सब कुछ मैंने जो किया, दे आर वेरी हैप्पी। और मैं टीचर्स, मेरे जो वापी के टीचर्स है, उनको भी इतना ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने जितना भी हो सकता है उतना सबने मिलके ये काम किया। और ये पूरा इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए इतने सारे लोगों की मेहनत थी उसमें। तो विजय रादड़िया जी जो सूरत में है, लास्ट हमारे एक्स एसटीसी, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मुझ पे ट्रस्ट किया पहले तो, कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, तो मैं ये इवेंट आपको देता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए उनका, बहुत मैं ऋणी हूँ उनकी कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि हम गुरुदेव का कुछ
कर सकते हैं ऐसे। उन्होंने ट्रस्ट किया, उसके बाद ये प्रोसेस चालू हुआ और उन्होंने ऐसा ट्रस्ट किया कि यू कैन डू दैट। और लास्ट तक उन लोगों ने, पंकज भाई है हमारे, अभी जो एसटीसी है हमारे, पंकज भाई जो जेडटीसी थे हमारे, तो उन लोगों ने इतने ग्राउंडेडली इतना अच्छे से सपोर्ट किया है हम लोगों को। हमारे जो एपेक्स मेंबर थे किशोर भाई पानसुरिया, तो पंकज भाई ने तो हमको हमेशा गाइड किया है। उन्होंने मुझे डीटीसी भी बनाया था, उन्होंने मुझे फर्स्ट ट्रस्ट करके डीटीसी बनाया कि तुम कुछ जी करो ऐसे वापस। तो ये था जर्नी, एंड बहुत सारी गुरु स्टोरीज है, बहुत सारे मिरेकल्स है बच्चों की बहुत ही लाइफ में भी मेरे, वही है बस। तो मैं यही चाहती हूँ, वही है, एवरीथिंग इज ग्रेस ऑन। या correct। तो बहुत ही बढ़िया दीदी आपने बताया, और बहुत ही काफी लोग को इंस्पायर हुए हैं आपकी स्टोरी सुन के। हम बस यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्टोरी पहुंचे, और गुरुदेव के विजन के साथ हम आगे बढ़े, हर चेहरे पर एक मुस्कान। तो दीदी आपने यस, अपना थैंक यू समय सो मच। दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जय थैंक यू, गुरुदेव दीदी। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरु।